नमस्कार, मैं अनूप तिवारी राष्ट्रीय इंडिया से। आज हमारे साथ में हैं भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह जी। हाल ही में हम देखते हैं किसान आंदोलन भी चल रहा है लगातार, और यहाँ पर मध्य प्रदेश में खरीदी केंद्र भी पुनः चालू होने वाले हैं। और उस आंदोलन में किसानों में देखते मानते हैं कि यहाँ पर जो एक अराजकता फैली हुई है, किसानों को लेकर मुद्दों पे बात हो रही है, मोदी के खिलाफत में जा रहा है। तो हम उनसे गोविंद जी से पूछेंगे कि किस तरह के मुद्दे हैं, क्या थी जो 3 काले कानून बिल थे, और उसके बाद में जो छतरपुर शहर में जो कि खरीदी केंद्र चालू होने वाली हैं, किस तरह की सुविधाएं मिलेगी किसानों को। जैसे कहीं ना कहीं पर घपलेबाजी भी दिखाई देती है, कई प्रकार की खामियां दिखाई देती है। उनसे पूरी जानकारी लेते हैं, उनसे बात करते हैं। पहले तो गोविंद जी नमस्कार आपको राष्ट्रीय इंडिया चैनल में। कि किसी कानून बिल चल रहा है, काला कानून बताया जा रहा है, लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ही मुद्दा पे हमारे पास आए। और जो काले पीले नीले जो इन लोगों ने दिखात विपक्षियन हाँ, तो जाके हृदय भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दन तैसी न, तो सब कालो ही कालो दिखाते न, सब कालो काम ही करो जब संदेश स्वतंत्र भाव। और जहाँ तक आज हम मध्य प्रदेश की धरती से ये संदेश देना चाहते हैं उन लोगों को, लुंगी लफंगों को जो देश में अराजकता फैलाए बैठे हैं, कि कल 5 अप्रैल से मध्य प्रदेश की सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने जो किसानों को गुमराह कर रहे थे 1975 रुपये की दर से खरीद शुरू की गई है। और मध्य प्रदेश के किसान अपने उपज को ले जा कर के केंद्रों में उत्साह के साथ बेच रहे हैं। आप सब लोग जाके पता कर लें, हर केंद्रों पर भीड़ लगी हुई है किसानों की। और इनके मुँह पर तमाचा है जो कह रहे थे कि MSP बंद हो गए, समर्थन मूल्य के बारे में नाना प्रकार की अफवाहें फैला के अराजकता फैला रहे थे। उनको ये पता नहीं है कि ऐसा प्रधानमंत्री के जिन्होंने 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि दी, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 4,000 देकर के 10,000 रुपया किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है। आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं जीरो। जैसे एक चीज़ बात की किसानों को लेकर अपन बात कर रहे थे कि पहले 0% पे मिलता था ऋण, खाद ऋण मिलता था, और कई प्रकार के जैसे भावांतर योजनाएं टाइप की। जैसे ही भी बीच में 15 महीने की सरकार आई, कांग्रेस की आती है, तो उसमें बीच में कहीं ना कहीं बंद कर दिए जाते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये आप लोगों ने सब देखा कि 15 महीना में मध्य प्रदेश में किस प्रकार से निराशा का माहौल किसानों के बीच फैल गया था। जैसा सम्मल जैसी योजना जिन्होंने बंद की, लाडली लक्ष्मी विवाह जैसी योजना जिन्होंने प्रभावित कर दी, ऐसे किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और बेरोजगारों की विरोधी जो सरकार कमलनाथ की सरकार थी, जिन्होंने ऋण का झूठा प्रलोभन दे करके ऋण माफ़ी का और सरकार में बैठ गए थे। और आज किसान उस ऋण माफ़ी की योजना में अपना समय पर कर्ज नहीं चुका पाए, और उन्होंने और जो 0% हम ब्याज दे रहे थे वो भी उन्होंने बंद किया। आज किसान डिफाल्टर की स्थिति में है उनकी गलत नीतियों के कारण। आज पुनः मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार और भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में आज पुनः उसी रास्ते पर लौट करके किसानों के हित में काम कर रही है। और समर्थन मूल्य का काम आज मध्य प्रदेश में पूरे, जैसे कि कांग्रेस तो कह रही है कि हमने ऋण माफ़ी भी जो की है और काफ़ी लोगों हद तक हम लोग पहुँचे हैं, लेकिन वहीं भाजपा ने कहीं ना कहीं इसका विरोध किया है, क्योंकि हम तो गाँव तक पहुँच रहे हैं, किसानों को कहीं ना कहीं हम लोग किसानों तक हमने ऋण माफ़ भी किए हैं। तो इसके बारे में कहेंगे, कैसा ऋण माफ़ किया है, इनने किस तक क्या कहेंगे इसके बारे में? ऋण माफ़ जिस प्रकार से उनके जो नेता थे राहुल गांधी जी, वे कह रहे थे कि हम 10 दिनों में ऋण माफ़ कर दें, 15 महीना में लिस्टें बन रही। हाँ, कछु लोगन के आंशिक तौर पर ऋण माफ़ी का काम हुआ, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने घोषणा पत्र में, जिस प्रकार से उन्होंने वादे करके हमारा मत लिया था, प्रदेश के मतदाताओं को प्रलोभन दे करके जैसे उन्होंने सरकार बनाई थी, उसमें पूर्ण रूप से विफल हुए। उसके परिणाम स्वरूप ही उनके नेता उनसे रुष्ट होकर उन्होंने उनकी सरकार गिराई कि जो हमने वादे किए थे किसानों को घर घर जा करके, आज हम वो पूरे नहीं कर पाए। इसलिए हमको शर्मिंदगी है ऐसी सरकार में और ऐसी पार्टी में रहते हुए। उसने उन पार्टी में उनमें लात मार करके वो अलग हो गए, और आज उसी का परिणाम है कि कमलनाथ की सरकार, जन विरोधी सरकार जो मध्य प्रदेश में थी, वो चली गई। जैसे कि कहा जाता है कि गाँवों के अंदर में कमलनाथ सरकार के द्वारा गौशालाएं बनाई जा रही हैं, गौ रक्षा के लिए बात कही जा रही हैं। बोले जो भाजपा ने कभी सोचा नहीं था वो हम धरातल पे दिखा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? गौ सेवा का कार्यक्रम स्पष्ट है कि किसने शुरू किया,
कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, सभी हमारे जिनके आधार पर इस पार्टी का निर्माण हुआ, उसमें ये सारी चीज़ें हैं। गौ सेवा, किसानों को समृद्धशाली बनाना, अंतिम छोर के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना, ये सब हमारी नीतियों में तो हम वो कर रहे थे। इन्होंने वो हमारी सब नीतियाँ जिनके कारण हम लगातार सत्ता में थे, उनको इन्हें करने का प्रयास किया, लेकिन ये विफल हुए। और आज जो गौशालाएँ ने घोषणाएँ की थी, और वो पूरी तरह से धरातल पर दिखाई नहीं दे रही थी जैसे ही सरकार आई। और आज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने अभी विगत दिनों गौशालाओं का बड़ी मात्रा में लोकार्पण किया। जी, एक और मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जैसे कि किसान हैं, किसानों की अभी खरीदी चालू होने वाली है, उसमें कहीं ना कहीं समिति प्रबंधक घपलेबाजी भी करते हैं। किसान दिन दिन भर परेशान होता है, 4-4 दिन उनका तुलाई नहीं होती है, उनसे कुछ मांगे भी की जाती हैं। तो क्या, जैसे आप जुझारू नेता हैं, आप किसान नेता हैं, आप कई क्षेत्र में घूमते हैं, गाँव में घूमते हैं, हमने देखा है आपको, तो क्या इस बार की जो आपकी पार की नज़र और आप उस जगह पर तैनात रहेंगे कि किसान कहीं परेशान ना हो हमारा? भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सम्मानीय मलखान सिंह जी ने खरीदी को लेकर के पूरे ज़िले में प्रभारी नियुक्त किए हैं। और भारतीय जनता, अब हमारा प्रशासन, जो ज़िले के कलेक्टर हैं, उनका आपने देखे विगत दिनों क्या संदेश गया था कि कहीं किसानों के साथ किसी भी प्रकार के किसी ने बदमाशी करने की कोशिश की तो उसको जेल में डाला जाएगा। और पिछले वर्ष आपने देखा भी था कि कई जगह जेल की कार्यवाही हमारे प्रशासन के द्वारा की गई थी। और किसानों के साथ अब किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी करने वालों को मध्य प्रदेश की धरती पर उनको बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और होता है, जैसे किसानों की बात पे हम मान रहे हैं, किसान जिला पंचायत में, वो कलेक्ट्रेट में, एसपी के पास में भी किसान परेशान होता जा रहा है। आप लोग कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया है, लेकिन किसान कहीं ना कहीं जब परेशान होता है, उनकी ज़मीन माफिया कब्जा कर लेते हैं, किसान की भूमि पर ऋण मिलता है, कोई मर जाता उसके नाम पटवारी दूसरा नाम कर देता, उसके नाम से भावांतर की योजनाओं का फ़ायदा उठा पा रहा है। जैसे हाल ही में कल की रोज चंदला में एक मामला फिर से आया, एक राजनगर में आपके क्षेत्र में मामला आया था। तो किसान के लिए, लेकिन आप खुद एक एक्टिव नेता हैं, तो इस प्रकार की निगरानी आगे काम होगा क्या आगे? आप देख रहे हैं कि जहाँ भी कहीं भी किसी भी प्रकार की अराजकता निमित्ताएँ की गई, उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो स्पष्ट निर्देश दिया, भू माफिया हो, चाहे खनिज माफिया हों, चाहे अपराधी हों, अब मध्य प्रदेश की धरती में उनके खिलाफ नहीं, मैं मुख्यमंत्री जी की बात नहीं करूंगा। मैं जिले में मेरे किसान नेता हैं गोविंद सिंह जी, जो मैं देखता आया हूं शुरू से, मैंने जितने कार्यकाल में गोविंद जी को देखा है मैंने, कि वो मंडियों में भी खड़े हुए, गरीब किसान के दरवाजे भी पहुंचे। तो गोविंद सिंह जी जैसे मामले सामने आ रहे हैं, तो इनमें आपकी क्या एक्टिविटी होनी चाहिए? आप देख रहे हैं कि हम सरकार में रात भर भी अगर कहूँ किसानन के साथ कहूँ गड़बड़ी हो तो हम रोड पर खड़े हो जाते। जो आप लोग अच्छी तरह से, जैसे कि वन विभाग में एक आंदोलन आपने किया था, वो भी वन विभाग में जो आंदोलन करो तो वो सरकार ने संज्ञान में लो, तो सारे अधिकारी जो कांग्रेसी मानसिकता के थे वो धीरे धीरे सब हटा दिए गए। जो और रह गए उनके खिलाफ भी जांच और कार्रवाई शुरू है, और उन्हें भी हटाओ जो है। वो कांग्रेसी सरकार मानसिकता के अधिकारी थे, तो वो उस विचारधारा से काम कर रहे थे। परिवर्तन भाव तो मुख्यमंत्री जी जैसी हमारी नीतियां हैं, हमारी पार्टी की नीतियां हैं, अधिकारियां ना वो नीतियों के आधार पर काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। जिला के कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, आप देख रहे हैं कि अपराध होना एक अलग बात है, लेकिन अपराधों पर अंकुश लगाना, अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करना अलग बात है। तो जिस प्रकार से कड़ी कार्रवाई हमारी सरकार में अपराधियों के ऊपर हो रही है, आप सब लोगों के सामने है। जी, मतलब मैं इस बार ये मानूं कि इस बार गोविंद सिंह जी एक्टिव रहेंगे, किसानों को समस्या नहीं आएगी, और खरीदी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष के नाते आप एक्टिव मूड पर रहना चाहेंगे? बिल्कुल, आप लोग भी निगाह रखेंगे। हमें ऐसी उम्मीद और आशा कि आप लोगों के माध्यम से भी हमारे संगठन को, हमारी सरकार को सही, जहाँ हम अगर कहीं त्रुटि होती है तो आप लोगों के माध्यम से जो हम लोगों को जानकारी मिलती है, हम ज़रूर पूरा जिस प्रकार से सरकार कर रही है, आगे भी आप लोगों को कोई शिकायत नहीं मिलेगी। ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह जी, जिन्होंने स्पष्ट बात बताई है, हमें 3 काले कानून के विषय में भी बताया,
और हाल ही में जो खरीदी केंद्र उन्होंने चालू होने वाले हैं, किसानों की समस्याओं को लेकर भी बात करी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी अगर जो कोई लापरवाही करेगा तो करेगा, वो किसान के हित के लिए मुद्दों पे आवाज़ उठाना करेंगे। धन्यवाद। मैं अनूप तिवारी, कैमरामैन JP हरवा के साथ।